आज हम लोग पढ़ेंगे आर एस अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 1B को और क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, एकदम क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको मार्क करेंगे और बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन भी है। आपका देखो, आपके स्कूल में कोई भी टेस्ट होगा या कोई भी एग्जाम होगा, उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे, उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और क्या इंपोर्टेंट है, तो इसको हम लोग सोल्व करेंगे। ठीक है, ध्यान से इसको समझेंगे कि इसको कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक, तो देखो करना क्या है इसमें, देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, express each of the following decimal in the form p by q where p q are integers and q not equal to 0। ठीक है, यानी सीधे सीधे जो ये आपको नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है, 0.2 पे बार, 0.53 पे बार, 2.93 पे बार, 18.48 पे बार, ये जो बार दिख रहा है, यानी ये जो डेसिमल आपको दिख रहा है 0.2 पे ये बार है, इसको किस में चेंज करना है, इसको तो फ्रैक्शन में चेंज करना है, यानी p बाई क्यू के फॉर्म में इसको चेंज कर रहा है। ये देखो 0.2 पे बार है, इसको कह रहा है कि फ्रैक्शन में चेंज करिए, फ्रैक्शन में यानी p बाई क्यू के फॉर्म में इसको चेंज करिए। तो इसको हम लोग चेंज करेंगे। ठीक है, दो तरीके से चेंज करेंगे। ठीक है, पहला तरीका लॉन्ग मेथड होगा, पहला तरीका क्या होगा, लॉन्ग मेथड होगा। दूसरा क्या होगा, तो बिना पेन चलाए भी इसका आंसर हम बताएंगे। ठीक है, बिना पेन चलाए भी इसका तुम आंसर बता सकते हो कि सर इसका आंसर ये होगा। ठीक है, पहला मेथड क्या होगा कि सर लॉन्ग मेथड से सीखेंगे, दूसरा बिना पेन चलाए तुम आंसर बता दोगे कि सर इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर कोई भी जितना क्वेश्चन दिख रहा हो सारे क्वेश्चन तुम बिना पेन चलाए भी दे सकते हो। ठीक है, तो वो चीज भी हम लोग सीखेंगे कैसे। ठीक है, तो अब देखो, अब इसको लिखना है p बाई क्यू के फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखना। इन सारे क्वेश्चन को हम जैसे सोल्व करते जाएंगे उसी में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। चलो ये सारा कॉन्सेप्ट क्या होगा, क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, तो पहला कॉन्सेप्ट क्या है, तो देखो करना क्या है कि जो चीज भी दी रहेगी, जो चीज भी जैसे ये दी है ना 0.2 के ऊपर बार, तो इसको x इक्वल टू मानना है, लेट में इसको मान लेना है x इक्वल टू। पहला काम क्या करना है, जो चीज भी ये सारी चीज दी है इन सबको क्या करना है सर, लेट में x इक्वल टू मानना है। ठीक है, तो इसको लेट में मानेंगे, तो इसको लिखेंगे लेट x इक्वल टू 0.2 पे बार। ठीक है, सबसे पहला काम ये करना है कि कोई भी जो चीज भी दी है उसको लेट में x इक्वल टू मान लेना है। ठीक है, लेट x इक्वल टू 0.2 पे बार। अब ये मान लिया, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या करना है, तो देखो इसको जैसे x इक्वल टू मान के इसको अब क्या करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। क्या मानना है इसको, फर्स्ट इक्वेशन। ये x इक्वल टू 0.2 पे बार, ये क्या हो गया, आप तुम्हारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद तुरंत कौन सा काम करना है, तो देखो ये पहला काम करना है। दूसरा काम क्या करना है तुमको, कि देखना है कि कितने नंबर के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है, बस ये कितने नंबर के ऊपर बार, मतलब ये समझो यहाँ पे 2 दिख रहा है, 2 के ऊपर बार है, तो 2 क्या है, एक नंबर है, तो एक नंबर के बार है। देखो यहाँ पे जैसे 5 और 3 दोनों के ऊपर बार है, यानी 2 नंबर के ऊपर बार है। इसमें देखो जैसे ये 0.235 के ऊपर बार है, यानी कितने नंबर के ऊपर बार है सर, 3 नंबर के ऊपर बार है। तो जितने नंबर के ऊपर बार होगा, अगर एक नंबर के ऊपर बार होगा तो सर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर के ऊपर बार रहेगा तो सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 नंबर के ऊपर बार रहेगा तो सर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 नंबर के ऊपर बार रहेगा तो सर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये पैटर्न समझ में आ रहा है, जितना बार उतने नंबर से उतने जीरो, मतलब 10 से 10 एक नंबर पे बार, 2 नंबर पे बार रहेगा 100 से, 3 पे, ये 4 पे, अगर 5 नंबर पे बार रहेगा तो कितने, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे। ये पैटर्न बस समझ में आ गया, हाँ सर ये समझ में आ गया। ठीक, बस ये पैटर्न समझ जाता है। एक पे 10 से, एक पे बार रहेगा तो 10 से, 2 पे बार रहेगा तो 100 से, 3 पे बार रहेगा तो 1000 से, 4th पे 10,000 से, 5 पे रहेगा तो 1 लाख से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, किस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो अब एक नंबर के ऊपर बार दिख रहा है, x इक्वल टू 0.2 के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है, तो सर एक नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किसमें करना पड़ेगा, किसमें करना पड़ेगा, तो वो चीज सीखेंगे किसमें, तो लिखेंगे क्या, देखो 10 जो है ना किससे मल्टीप्लाई करना है, 10 से मल्टीप्लाई किसमें करना है, तो इस फर्स्ट इक्वेशन में, यानी 10 से मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और 10 से मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, 10 से मल्टीप्लाई इसमें भी करना है और 10 से मल्टीप्लाई इसमें भी करना है। अब एक चीज यहां समझो, वो तो करेंगे। अब एक चीज हमको तुम बताओ, चलो 10 से मल्टीप्लाई करने से पहले इसको एक और तरीके से तुम लिख सकते हो, इसको एक और तरीके से लिख सकते हो, कैसे, तो देखो ये x इक्वल टू वैसे ही, x इक्वल टू वैसे ही। ठीक है, अब ये 0.22 है, सॉरी 0.2 पे बार है, इसका मतलब क्या, ये बताओ तो थोड़ा, इसका मतलब क्या, 0.2 पे बार है तो इसका मतलब क्या, बताओ 0.2 पे बार इसका मतलब क्या, सर ये बार का मतलब होता है 2 पे बार, तो सर इस बार का मतलब है कि 2 बार आ रहा है, 2 ऐसे कितनी बार आ रहा है सर, बार, यानी ये 2 कहां तक जाएगा सर, इनफाइनाइट तक, 2 कहां तक जाएगा सर, इनफाइनाइट तक, 0.2 पे बार, तो 0.222 ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक है, तो क्या इसको 0.2 पे बार है, तो क्या इसको 0.2 पे बार है, तो क्या इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। तो इसको हम किस में लिखेंगे, तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखो 0.2
टू जितना मन करे टू उतना लिखेंगे, ठीक है। ये नहीं कि सर 5 बार लिखे 6 बार टू लिखे, नहीं, जितना मन करे उतनी बार यहाँ टू लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पे ये फर्स्ट इक्वेशन था तो ये भी आपका फर्स्ट इक्वेशन ही रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन ही रहेगा। ये और ये दोनों बात सेम है, तो यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लिखे या यहाँ फर्स्ट इक्वेशन लिखे, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें यही किसमें भी लिख लो। अब देखो इसको हमने ऐसे लिख दिया, अब ये हो गया। तो अब बताओ किससे हमको मल्टीप्लाई करना था, किससे मल्टीप्लाई करना था सर, एक नंबर के ऊपर बार है तो सर 10 से मल्टीप्लाई करना था। किसमें मल्टीप्लाई करना है तो सर इसमें भी मल्टीप्लाई करना है 10 से, और इसमें भी पूरे में 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे लिखेंगे, तो लिखो, लिखने का टेक्निक है कि पहले तो ये लिखेंगे, फिर ये 0.2 पे बार है तो इसको ऐसे लिखेंगे, उसके बाद तुरंत क्या करना, तो नीचे लिखना मल्टीप्लाई बाई 10 इन फर्स्ट इक्वेशन। क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाई 10 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसमें करे कि इसमें करे, देखो इसमें तुमको अभी समझ में नहीं आएगा, इसी में समझ लेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई बाई 10 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 10 से हमको मल्टीप्लाई करना है, इसमें हमको 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो 10 से मल्टीप्लाई देखो करेंगे, तो 10 से मल्टीप्लाई तुम इधर भी करोगे और इधर भी करोगे, इक्वल के इधर भी करोगे, इक्वल के इधर भी करोगे, दोनों में करना है, ठीक है। तो 10 से मल्टीप्लाई करो x में, तो देखो 10 का मल्टीप्लाई करेंगे x में, ठीक है सर, ठीक है। उसके बाद 10 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 10 इंटू 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो 0.2222 कहां तक, जहां तक मन करेगा वहां तक 2 लिख देंगे, ठीक है। 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे, 10 का मल्टीप्लाई इसमें भी, ठीक है। अभी देखो सीख रहे हैं, अभी हम लोग को बेस क्लियर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चन हम लोग उड़ाएंगे, ठीक है। इसमें बस समझो ध्यान से, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, बस अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। अब 10 इंटू एक्स करोगे, 10 इंटू एक्स करोगे तो क्या होगा सर, 10x हो जाएगा सर, 10x हो गया, ये हो गया आपका 10x, कोई दिक्कत नहीं सर। 10 इंटू एक्स करोगे तो 10x, अब 10 का मल्टीप्लाई इसमें करना है 0.2222, ये इनफाइनाइट तक। तो इसी में बस कंसेप्ट समझना है। बहुत से बच्चे इसको गलत कर देंगे, बहुत से क्या करेंगे, इसको सही कर लेंगे। बहुत से बच्चे यही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से क्या होता है, क्वेश्चन गलत कर देते हैं, ठीक है, नहीं समझ में आता हमको। तो ये चीज समझो, देखो कुछ नहीं करना है, बहुत ही आसान है। बस ये देखो 0 है, ये 10 से मल्टीप्लाई करना है ना, तो 10 में कितना 0 है, 10 में कितना 0 है, तो सर 1 0 है। कितना 0 है, तो सर 1 0 है। तो 1 0 है ना, तो ये डेसिमल एक प्लेस आगे बस बढ़ जाएगा। ये डेसिमल क्या होगा, तो सर बस एक प्लेस आगे बढ़ेगा, यानी ये 0.2 है, तो ये वाला जो डेसिमल है, ये वाला, ये डेसिमल एक प्लेस आगे बढ़ेगा। तो एक प्लेस आगे बढ़ेगा तो कहां आ जाएगा, तो सर ये दोनों 2 के बीच में आएगा, दोनों 2 के बीच में आएगा। 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो क्या होगा, तो देखो ये डेसिमल यहां था, एक प्लेस आ जाएगा यहाँ पे, यानी ये डेसिमल उठ के इन दोनों के बीच में आएगा, तो ऐसा ये 2.2। और इसके बाद 2 कितनी बार है, तो जितनी बार मन करे उतनी बार हम लोग लिख देंगे, जितनी बार मन करे उतनी बार लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जितनी बार मन करे उतनी बार लिखो, यहाँ पे 2 कोई मतलब नहीं, ठीक है, उससे कोई मतलब नहीं। बस ये देखो 1 0 था तो एक प्लेस डेसिमल आ गया, यहां से उठेगा तो 2.2 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। अगर यहाँ पे मान लो 100 से मल्टीप्लाई किए होते, सपोज दैट अगर यहाँ 2 0 रहता, कितना 0 रहता, यहाँ पे 2 0 मान लो, चलो ये 3 पे ले लो, 3 पे ले लो, इसको 3 पे ले लो। 100 इंटू 0.3 है, 100 इंटू 0.333 इनफाइनाइट तक है, 0.33 इनफाइनाइट तक। अब एक चीज देखो कितना 0 इस बार, सर 2 0, तो 100 इंटू 0.333 इनफाइनाइट तक है, तो 100 में कितना 0 सर 2 0। तो ये डेसिमल कितने प्लेस तक जाएगा, डेसिमल कितने प्लेस तक जाएगा, तो सर डेसिमल 2 प्लेस आगे बढ़ेगा, डेसिमल सर 2 प्लेस आगे बढ़ेगा। डेसिमल यहाँ पे, डेसिमल यहाँ पे, यहां से आएगा एक प्लेस और यहाँ आएगा तो 2 प्लेस, तो डेसिमल सर कहां लगेगा, तो सर डेसिमल यहाँ पे लगेगा, यानी 100 में इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये डेसिमल यहाँ था तो यहाँ लगा, यानी 33.33। ये 3 कितनी बार सर लिखेंगे उससे कोई मतलब नहीं, इनफाइनाइट। ये 3 कितनी बार उससे कोई मतलब नहीं, बस डेसिमल का मतलब है। डेसिमल यहाँ है, 2 प्लेस आगे बढ़ेगा तो देखो 1 2, तो डेसिमल यहाँ पे आके लगेगा, तो इसके पहले वाला नंबर ये 33.33, ये बस चीज समझना था। इसके बाद काम हो गया, खत्म, ये हो गया। अब ये कर लिया ना, देखो अब ये जो 10 से मल्टीप्लाई किए तो ये तुम्हारा किसका काम करेगा, तो अब सेकंड इक्वेशन का काम करेगा। किसका काम करेगा, तो सेकंड इक्वेशन का काम करेगा, ठीक है। अब देखो क्या करना है, फर्स्ट इक्वेशन सिंपल है, कैसे निकालना है। सेकंड इक्वेशन में सर बस मल्टीप्लाई ही करना है और कुछ नहीं करना। थर्ड, अब देखो थर्ड स्टेप क्या करना है, थर्ड स्टेप तो कुछ नहीं करना। ये फर्स्ट इक्वेशन पता चल गया, ये सेकंड इक्वेशन पता चल गया। लाइफ में आपको मैथ में कभी भी 2 इक्वेशन बनेगा, आप मैथ पढ़ रहे हैं, मैथ में जब भी 2 इक्वेशन आपको मिलेगा तो या तो आप उनका प्लस करेंगे, या उन दोनों का माइनस करेंगे, या मल्टीप्लाई करेंगे, या डिवाइड करेंगे। इनके अलावा और आप कुछ कर ही नहीं सकते। 2 इक्वेशन बनेगा तो ये तो प्लस करोगे दोनों इक्वेशन को, या दोनों को माइनस करेंगे, या दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, या दोनों का डिवाइड करते हैं। मल्टीप्लाई डिवाइड वैसे होता नहीं है उतना,
डीप में नहीं जाना रहता, बस प्लस और माइनस में ही काम हो जाएगा। ठीक, तो दो इक्वेशन तुमको दिख रहे हैं तो याद कर लो कि सर जब भी दो इक्वेशन दिखेगा हमको या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, या तो प्लस करेंगे दोनों इक्वेशन को या तो माइनस करेंगे, ये दिमाग में बैठा लेंगे। तो ये दो इक्वेशन दिख रहा है तो बताओ क्या करेंगे, प्लस या माइनस। तो इस केस में क्या करना है तो सर माइनस करेंगे, इस केस में क्या करेंगे माइनस, यानी थर्ड स्टेप हमको क्या करना है तो सर माइनस करना है। तो किस में से तो सेकेंड इक्वेशन में से, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करना है। सेकेंड इक्वेशन में फर्स्ट इक्वेशन क्या करना है माइनस करना है, सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन तुम माइनस कर लोगे, उसके बाद आंसर आएगा। तो देखो सेकेंड इक्वेशन क्या है, ये है सेकेंड इक्वेशन क्या है तो ये, इसको लिखते हैं 10x इक्वल टू 10x इक्वल टू 2.2। अब देखो 2.2 कितनी बार लिखेंगे, ये 2 कितनी बार लिखेंगे, ये बस समझने के लिए था। मैक्सिमम जितना मन करे छोटा से छोटा लिख लेंगे, 3 बार लिख लो चलो 2.2, उसके बाद ऐसे इनफाइनाइट का साइन, कोई दिक्कत नहीं सर। 10x इक्वल टू 2.222 अब ऐसे नहीं लिखेंगे, बस 3 अंक तक ले जाएंगे, 2.222 ऐसे हो गया 3 नंबर तक। अब ये थर्ड सेकंड में से फर्स्ट माइनस करना है, सेकंड लिख दिया, अब इसमें से फर्स्ट वाला लिखो। फर्स्ट वाला कहाँ है तो सर फर्स्ट इक्वेशन ही है, तो x इक्वल टू 0.222 ये कहा कितनी बार लिखेंगे तो देखो x इक्वल टू 0.2222 ये कितनी बार लिखेंगे तो बस 3 बार लिखेंगे। कितनी बार, 3 बार। ये अगर ये 50,000 भी लिखेंगे तो कोई मतलब थोड़ी ना है, ठीक है, बस अच्छा दिखाने के लिए कितनी बार लिख देंगे तो 3 बार। तो 0.222 कितनी बार तो 3 बार, ठीक है। वो कितनी बार भी रहे उससे मतलब नहीं है। अगर तुमको यहाँ 4 बार लिखना है और यहाँ 3 बार लिखना है तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो क्या करना था, थर्ड स्टेप क्या करना था तो सर सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करना था। सेकंड इक्वेशन यहाँ लिख दिए, फर्स्ट इक्वेशन सर यहाँ लिख दिए, अब इनको माइनस करना है। तो माइनस करना है तो माइनस का साइन लगाएंगे, देखो माइनस का साइन लगा दिए, तो माइनस का साइन, ये भी माइनस का साइन। 10x में से x जाएगा, 10x में से x जाएगा तो क्या होगा सर 9x, 10x में से x जाएगा तो सर आएगा 9x। अब इसको माइनस करेंगे, तो ये डेसिमल का प्लस माइनस बेसिक चीजें तुमको आता होगा, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पे डेसिमल तुमको दिख रहा है और यहाँ पे भी डेसिमल दिख रहा है। डेसिमल के इधर नंबर देखो, इधर देखो डेसिमल के इधर क्या है तो बस सर 2222 है। डेसिमल के इधर भी क्या है सर 222 इनफाइनाइट तक है, तो डेसिमल लगाओ। अब इधर से 2222 ये माइनस होगा तो क्या होगा 00 होगा कि नहीं होगा, हाँ सर 00 कहां तक, ये इनफाइनाइट तक। 00 कितनी बार होगा इनफाइनाइट, तो क्या इसका मतलब है नहीं होगा, इसका मतलब ही नहीं रहेगा। देखो 0.22 इनफाइनाइट तक, फिर 0.22 इनफाइनाइट, तो ये सारा 2 माइनस होगा तो 0 होगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट। अब ये 2 में से 0 जाएगा, अब यहाँ देखो 2 में से 0 जाएगा तो 2 में से 0 जाएगा तो 2, तो आया क्या, इसको माइनस किए तो क्या आया 9x इक्वल टू 2.0000 कहां तक इनफाइनाइट तक, 9x इक्वल टू 2.000 कहां तक सर इनफाइनाइट तक। अब एक चीज बताओ, ये डेसिमल है, इस डेसिमल के बाद क्या इस जीरोस की कोई वैल्यू है इनफाइनाइट तक हो, क्या वो जीरोस की कोई वैल्यू है, नहीं सर जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, डेसिमल के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। तो इसको हम सर ऐसे लिख सकते हैं 9x इक्वल टू 2, 9x इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू 2 क्या होगा तो सर इधर 9 मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो सर ये 2/9 होगा। तो x इक्वल टू क्या बन गया तो सर 2/9, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, x इक्वल टू 2/9। यानी कि 0.2 पे बार जो है 0.2 पे जो बार है इसको हम चेंज करेंगे फ्रैक्शन में, तो क्या होगा सर 2/9, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये देखो करने का प्रोसेस था, ठीक है, ये लॉन्ग मेथड था, ठीक है। अगर रिटन फॉर्म में आएगा तो ऐसे आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, एक एक स्टेप। इसी में बस हम लोग समझे बेसिक चीज। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हम लोग सारा करेंगे, अब इतना डीप में हम तुमको नहीं बताएंगे कि इतना, बस अब उसमें उड़ाते चलेंगे, ठीक है। तो ये चीज अच्छे से समझना, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब देखो, अब इसमें मैंने बोला था कि एक लॉन्ग मेथड बताऊंगा और एक ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, बिना पेन चलाए भी तुम आंसर बता सकते हो। तो ट्रिक क्या है तो देखो, ये है 0.2 ये था, तो इसको जल्दी से कैसे करेंगे बिना पेन चलाए। तो जो भी नंबर तुमको दिख रहा है, उस नंबर को ऐसे लिख लो, हो गया, और अपॉन में उस नंबर को वैसे लिखो। 2 पे बार है तो 2, अब कितने नंबर के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर बार है तो सर एक नंबर के ऊपर बार है, कितने नंबर के ऊपर सर एक नंबर, तो बस एक नंबर के ऊपर बार है तो बस एक ठेनो नीचे लिख दो, हो गया आंसर। देख रहे हो, अब देखो नहीं समझ में आया फिर से देखो, इस वाले एग्जांपल में देखो समझ में आएगा। 0.53 है, 0.53 पे बार है, कितना नंबर पे बार है, पहले नंबर क्या है 53 ऐसे ही लिखो, 53 ऐसे ही लिखो, फिर अपॉन में कितना नंबर लिखोगे, कितना 9 लिखोगे। देखो एक नंबर के ऊपर बार था तो 1 9, 2 नंबर के ऊपर बार हो गया, 5 पे भी बार है और 3 पे ऊपर बार है, 2 नंबर के ऊपर बार हो गया तो 2 9, नीचे अपन में क्या लिख दो 2 9, हो गया इसका आंसर, ठीक है। अभी इसको देखो, ये 0.53 पे बार है तो इसका आंसर क्या आएगा 53/9,
99, ठीक है। अब देखो इसमें देखो कितने नंबर के ऊपर बार है, तो सर 3 नंबर के ऊपर बार है, तो 235 के अपन में कितना 9 लिख देंगे, 9 लिख देंगे 3, यानी 235 अपन में 999, ठीक है। देखो अभी इसको हम लोग सोल्व करेंगे 50, देखो 0.53 पे बार है ना, अभी इसको हम लोग लॉन्ग मेथड से सोल्व करेंगे तो यही आएगा 53 अपन 99, ठीक है। और इसमें अभी हम लोग सीखेंगे, ठीक है, उसका शॉर्ट ट्रिक सीखेंगे। तो ये था, पहले इसको अभी नोट करो, उसके बाद हम लोग सेकंड वाला करेंगे। देखो पहला वाला हो गया, अब सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या था, सारा बेसिक चीज हमने सीख लिया। अब इस अगले वाले जो क्वेश्चन करेंगे मतलब कि ये 0.53, तो इसमें बस उड़ाते चलेंगे, ठीक है। हम लोग बेसिक चीज हमने पहले ही क्वेश्चन में सीख लिया, मेन जो चीज थी उसे पहले ही क्वेश्चन में हमने सीख लिया। अब यहां से हम लोग सारे क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अब ये दिया है 0.53 पे बात, तो पहला स्टेप क्या है कि इसको लेट में एक्स मानना है। पहला स्टेप क्या है कि लेट में एक्स मानना है, तो लेट एक्स इक्वल टू 0.53 पे बार, कोई दिक्कत नहीं सर। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, तो सर x इक्वल टू मान लेना है, जो भी नंबर x इक्वल टू 0.53 पे बार। अब क्या करना है, तो अब सर इसको लिखेंगे, फिर x इक्वल टू क्या लिखेंगे, ये 0.53 पे बार है, यानी 535353 बार बार आता होगा, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो सर 0.535353 जहां तक मन करे वहां तक लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। 0.53 पे बार है तो 535353 ऐसे लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। अब ऐसे लिख के इसी को क्या करना था, तो सर फर्स्ट इक्वेशन मानना था। इसी को क्या करना है, तो फर्स्ट इक्वेशन मानना है। ये अपना पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप पे हमने क्या सीखा था, दूसरा स्टेप पे हमने क्या सीखा था कि सर जितने नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार है उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। तो कितने नंबर के ऊपर बार है, तो 2 नंबर 5 और 3 दो नंबर है, इन्हीं दोनों के ऊपर क्या है, 12। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बताओ, अभी हमने पीछे सीखा है किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 100 से, 2 नंबर के ऊपर बार 100 से, 3 नंबर के ऊपर बार 1000 से, 4 नंबर के ऊपर बार तो 10,000 से, ये हमने सीखा है। तो इससे फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट इक्वेशन में किससे, तो सर 100 से मल्टीप्लाई करना है। 2 नंबर के ऊपर बार यानी 100 से, तो मल्टीप्लाई बाई, चलो लिख लो, मल्टीप्लाई बाई 100 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इस फर्स्ट इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से, ठीक है। ये अपना सेकंड स्टेप था। अब ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें भी करेंगे और इसमें भी करेंगे। इसमें करेंगे तो क्या लिखेंगे, तो 100 इंटू एक्स होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। इसमें करोगे तो क्या होगा, तो सर 100 इंटू 0.53 कहां तक, तो जहां तक मन करे वहां तक लिखेंगे, ठीक है। अब देखो 100 इंटू एक्स करोगे, 100 इंटू एक्स करोगे तो क्या होगा, तो सर 100x होगा, क्या होगा सर 100x होगा। अब देखो 100 इंटू 0.5353 पे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या सिखाए थे अभी पहले, क्या सिखाए थे हम कि जब भी रहेगा डेसिमल 2 जीरो रहेगा तो 2 प्लेस आगे बढ़ जाएगा, डेसिमल 2 प्लेस आगे। यहाँ पे 2 जीरो है, 100 से मल्टीप्लाई करना है, 2 जीरो है तो डेसिमल 2 प्लेस आगे आएगा, यानी यहाँ से डेसिमल उठ के कहाँ आएगा, तो यहाँ ना आके सर यहाँ पे आके लग जाएगा। कहाँ पे आके लग जाएगा डेसिमल, सर यहाँ पे। देखो 1 प्लेस 2 प्लेस तो यहाँ लगेगा, तो इसका मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, तो सर 53 पॉइंट। देखो डेसिमल उठ के कहाँ गया यहाँ पे, तो 53 पॉइंट, और इसके बाद ये 53 कितनी बार, तो जितनी बार मन करे उतनी बार 53 लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। अब ये जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किसका काम करेगा, तो सर अब ये सेकंड इक्वेशन का काम करेगा। किसका, सर अब ये सेकंड इक्वेशन का काम करेगा। अब ये हो गया, हाँ सर ये हमको पता चल गया। अब इसके बाद तुरंत क्या करना है, तो सर अब तुरंत क्या करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, आंसर आएगा। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, तो ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। इसमें से हम फर्स्ट इक्वेशन क्या करेंगे, माइनस करेंगे। सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, तो करो, तो देखो 100x जगह कहां, चलो यहीं पे कर देंगे। 53 दो बार ही लिख रहे हैं, ठीक है। 53 बस 2 बार ही लिख रहे हैं, ठीक है। 100x इक्वल टू ये, अब इसमें सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करना है। फर्स्ट इक्वेशन कहां था, तो ये था, तो x इक्वल टू 0.53 कहां तक, तो इनफाइनाइट तक, ये भी ठीक है। अब ये चीज हो गया, हाँ सर कर लिया। अब ये चीज हमने कर ली। अब क्या करना है, तो माइनस करना था, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना था। सेकंड इक्वेशन ये हो गया और फर्स्ट इक्वेशन ये हो गया। अब इसको माइनस करेंगे तो देखो माइनस करेंगे यानी माइनस का साइन लगाएंगे यहाँ पे भी और फिर माइनस का साइन यहाँ पे भी, दोनों करेंगे, यहाँ पे माइनस यहाँ पे। अब 100x में से x जाएगा, 100x में से x जाएगा तो 99x क्या होगा, तो 99x इक्वल टू, अब देखो ये पॉइंट इधर भी पॉइंट, यहाँ भी पॉइंट, किधर भी 53 इधर भी 53 तो पॉइंट लगाएंगे, ये 53 सब क्या होगा, तो सर 0 0 0 0 हो जाएगा इनफाइनाइट तक, और इसकी कोई मतलब ही नहीं रहेगा। अब यहाँ देखो 53 में से 0 जाएगा, 53 में से 0 जाएगा तो सर 53 होगा, 53 में से 0 जाएगा तो सर 53 होगा। तो अब क्या मिला, अब यहां से यहां करेंगे, ठीक है। अब क्या मिला तुमको, तो सर 99x इक्वल टू हमको मिला 99x इक्वल टू 53.000 इनफाइनाइट। तो क्या इस पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू है, नहीं सर कोई वैल्यू नहीं है। तो क्या हम 99x इक्वल टू 53 नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं सर। तो x इक्वल टू क्या होगा, 99 इधर क्या है
मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो 53 अपन क्या आ गया सर 99, 53 अपन क्या आ गया 99, यानी इसको हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 0.53 को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो क्या आएगा 53 अपन 99, ये आएगा आपका फ्रैक्शन में आंसर। अब देखो इसका शॉर्ट ट्रिक हमने इधर देखा था, शॉर्ट ट्रिक देखा था 0.53 पे, बात तो 53 अपन 99 हुआ था, तो यहाँ पे भी ये हुआ, ठीक है देख लो। अब ये हो गया, ये हो गया, फर्स्ट वाला भी हो गया, सेकंड वाला भी सॉल्व करेंगे। देखो अब यहां से थोड़ा पैटर्न चेंज हुआ है, 2.93 पे बार आ गया, ठीक है, ये 0.2 पे बार था, ये 0.53 पे बार था, ये 0 था, इसके आगे क्या हो गया 2 हो गया, 2.93 पे बार, ये थोड़ा अलग पैटर्न है, लेकिन प्रोसेस क्या है, सारा प्रोसेस यही रहेगा, ठीक है। इसको पहले नोट करो, उसके बाद फिर करेंगे। चलो अब ये हो गया, अब ये नोट कर लिया होगा पोस्ट करके। अब इसको करेंगे, ठीक है, थर्ड वाला। अब थर्ड वाला देखो करेंगे तो क्या इसमें नहीं, इसमें जो स्टेप है चेंज होगा? नहीं सर, स्टेप तो कभी चेंज होगा ही नहीं, जो बता दिया मैंने वही होगा। तो लेट में इसको भी तुरंत मानेंगे बिना कुछ सोचे, लेट एक्स इक्वल टू क्या मानेंगे, तो 2.2 क्या हुआ 2.93 पे बार, एक्स इक्वल टू तुरंत इसको मानना है बिना कुछ सोचे, लेट एक्स इक्वल टू 2.93। उसके बाद फिर एक्स इक्वल टू लिखना है, क्या लिखना है, तो सर 2.93 बार, बार का मतलब बार बार आ रहा है, यानी 93 कितनी बार, तो जितनी बार मन करे 93 लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। अब ये एक्स इक्वल टू, इसी को तुरंत क्या मान लेना है, तो सर फर्स्ट इक्वेशन। सर आपने बताया है कि एक्स इक्वल टू मान के तुरंत फर्स्ट, इसको एक्स इक्वल टू लिख के तुरंत इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है, ये हो गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। इसके बाद सेकंड स्टेप मैंने क्या बताया, सेकंड स्टेप क्या बताया कि सर जितने नंबर के ऊपर बार है, जितने नंबर के ऊपर बार उसके अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई करते हैं। कितने नंबर के ऊपर बार है, 93, 2 नंबर है, 9 और 3 2 नंबर है, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। किसमें, तो फर्स्ट इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई, तो देखो मल्टीप्लाई बाई एम यानी मल्टीप्लाई बाई 100 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से, ठीक है। ये सारी बेसिक चीज हमने पहले ही क्वेश्चन में इसी में सब क्लियर किया था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब 100 से मल्टीप्लाई करो एक्स में, तो 100 इंटू एक्स होगा, हाँ सर। फिर 100 का मल्टीप्लाई करो किसमें, तो इसमें 2.93 कहां तक, तो जहां तक मन करे वहां तक लिख लेंगे। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये 100x हो गया, 100 इंटू एक्स करेंगे तो 100x आएगा। अब 100 का मल्टीप्लाई इसमें करो, 2.93 में करो, 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, तो पीछे ही बताया था, क्या बताया था कि सर 2 जीरो है, सर ये 2 जीरो है तो डेसिमल 2 प्लेस आ गया, डेसिमल 2 प्लेस, यानी डेसिमल यहाँ था, डेसिमल यहाँ था, तो डेसिमल अब कहाँ आएगा, तो सर यहाँ आएगा, ठीक है। यानी अब क्या होगा 293, देख रहे हो डेसिमल कहाँ था, यहाँ था, अब डेसिमल उठ के कहाँ आएगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे, तो ये पॉइंट, उसके बाद ये 93 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बस यही समझना है और कुछ नहीं, यही आपको बस समझना है और कुछ नहीं समझना था, मल्टीप्लाई नहीं करना है यार, और क्या करना है। पॉइंट यहाँ पे डेसिमल जीरो यहाँ 2 थे, तो डेसिमल 2 प्लेस आ गया, तो 1 प्लस 2 प्लेस, तो ये क्या हो गया 293 पॉइंट हुआ ना, 293.93 जितना मन करो वहां लिख लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा, तुम्हारा सेकंड इक्वेशन हो गया। अब ये क्या हो गया, सेकंड इक्वेशन हो गया, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन, अब फर्स्ट इक्वेशन भी पता चल गया, सेकंड इक्वेशन भी पता चल गया। अब क्या करना है सर, माइनस करना है, सर माइनस करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन सर माइनस करना है, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करना है, आंसर आ जाएगा सर 100x इक्वल टू 293.93 कहां तक, तो इनफाइनाइट तक। अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन क्या है, तो सर ये था x इक्वल टू था 2.93 कहां तक, तो इनफाइनाइट तक, 93 कहां तक, इनफाइनाइट तक। माइनस करेंगे सर, माइनस करो, ये माइनस 100x में से x गया सर 99x, ठीक है, इसकल टू। अब देखो ये पॉइंट के बाद 93, फिर ये पॉइंट के बाद 93, तो ये सब माइनस होगा, ये सब क्या होगा, खत्म होगा, तो ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 इनफाइनाइट तक, और ये 0 का कोई मतलब नहीं होगा। 293 में से 2 जाएगा, 293 में से 2 जाएगा तो सर 291 होगा, क्या होगा 291 आएगा, और डेसिमल के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे भी तुम ऐसे काट सकते हो, और ये नहीं लिखोगे तो भी तुम्हारा काम चल जाएगा, ठीक है। अब इसी को हम लोग इधर लिख लेंगे, 99x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, 291, हाँ सर लिख सकते हैं, 291 लिख सकते हैं, ठीक है। अब x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, देखो 99 इधर मल्टीप्लाई में, इधर जाएगा डिवाइड में, तो क्या होगा, तो सर 291 अपॉन में 99, 291 अपॉन में 99, तो ये x की वैल्यू क्या आ गई, तो ये यही क्या हो गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया, यही क्या हो गया आपका फ्रैक्शन फॉर्म हो गया। अब देखो अगर ये फ्रैक्शन डिवाइड होता है ऊपर नीचे सिंपलेस्ट फॉर्म में हो सकता है तो कर देंगे, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, अगर ये कटता है तो कटा के लिख देते, नहीं कट रहा है तो नहीं कटाएंगे, ऐसे हो गया। अब इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, तो देखो इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, तो देखो कुछ नहीं करना था, इसका शॉर्ट ट्रिक क्या होगा, तो 2.93 है ना, 2.93 पे बार, तो ये 2 को ऐसे लिखो, बस 2 को होल में लिख दो, इस 2 को क्या करना है होल में, 93 वैसे ही,
और 93 अपॉन में कितना 9 रहेगा, अभी पीछे हमने सीखा है जितने नंबर के ऊपर बार है उतना 9 लिख देंगे, तो 2 ठे 9 लिख देंगे, हो गया 2 ठे 9। अब इसका मल्टीप्लाई करो, इसका मल्टीप्लाई करोगे 99 इंटू 2 करोगे तो क्या आएगा 198, और 198 में 93 ऐड करोगे तो क्या आएगा, तो सर 291 अपॉन में 99 हो गया इसका आंसर, देख रहे हो। तो ये शॉर्ट ट्रिक से भी होगा, ठीक है, ये लॉन्ग मेथड था और ये इसका शॉर्ट ट्रिक था, ठीक है। 2.93 पे बार था तो 2 को होल्ड में लिख देंगे, और बाकी जैसे इसको और इसको किए थे वैसे ही 93 को कर देंगे, 93 अपॉन 99 मल्टीप्लाई कर देंगे आएगा। इसको भी वैसे ही करेंगे, देखो इसको करोगे तो क्या होगा 18 होल में लिखना, और इसको 48 अपॉन में 99 लिखना, 48 अपॉन में 99। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करके और ये जोड़ दोगे तो आपका तुम्हारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो थोड़ा कैलकुलेशन सही है तो यहाँ पे डिवाइड करके कर लेंगे, ठीक है, बेसिक चीज है, इसको कर ही लोगे तुम। अब इसको नोट करो, इसके बाद हम लोग अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो अब ये नोट हो गया, अब अगले वाले पे, अब अगले वाले पे आएंगे हम लोग, ठीक है। 18 पॉइंट लेट एक्स इक्वल टू, बिना कुछ सोचे लेट एक्स इक्वल टू लिखना है, लेट एक्स इक्वल टू 18.48 पे बार, बिना कुछ सोचे ये लिखना है। इसके बाद क्या करना है, तो सर इसको तोड़ देना है थोड़ा, ये 18.48 को ऐसे लिखना है, 4848 कहां तक, जहां तक 48 मन करे वहां तक लिखना है, ये हो गया ऐसे। लेट एक्स इक्वल टू ये लिखना है, फिर एक्स इक्वल टू इसको तोड़ देना है 4848 में, और ये तुम्हारा काम करेगा फर्स्ट इक्वेशन का। इसके बाद क्या करना है, सर 2 नंबर पे बार है, 2 नंबर पे सर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 100 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाई 100 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब देखो डायरेक्ट हम कर दे, डायरेक्ट कर दे, नहीं चलो रहने दो, डायरेक्ट नहीं तो अभी हाफ नहीं लगोगे। 8 देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे मैं तो 100 इंटू एक्स, फिर 100 से मल्टीप्लाई इसमें भी करेंगे तो 18.48 ये 48 जहां तक मन करे वहां तक लिखेंगे, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 100 इंटू एक्स करोगे तो क्या होगा सर 100x होगा, सर 100x होगा, 100 का मल्टीप्लाई इसमें करो। अब डेसिमल देखो 2 जीरो है, 2 जीरो है तो डेसिमल कितने प्लेस आगे जाएगा, तो डेसिमल 2 प्लेस आगे जाएगा। डेसिमल यहाँ पे, तो डेसिमल कहाँ आके लगेगा, तो सर यहाँ पे आके लगेगा, तो डेसिमल यहाँ से यहाँ आके लगेगा तो क्या हो जाएगा, तो 1848 डेसिमल यहाँ पे आके लगेगा, तो ये पॉइंट यहाँ पे 48 जहां तक मन करे वहां तक लिखेंगे, हो गया। ये हो गया आपका 100 से मल्टीप्लाई। ये वाली सारी ड्रामा जो ये बता रहे हैं ना, यहाँ से यहाँ जो लेट देख रहा है डायरेक्ट इसी क्वेश्चन को देख रहा है तो वो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेगा, ठीक है। उसी फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ये सारी बात हमने क्लियर कर दिया, मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो देखो अब ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब इसके बाद करो एक्स इक्वल टू, अब देखो ये किसका काम करेगा, तो सर अब ये सेकंड इक्वेशन का काम करेगा। 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, 100 से मल्टीप्लाई कर लिए, ये आ गया। अब ये किसका काम करेगा, सेकंड इक्वेशन का। अब सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे, सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करेंगे तो 1848.48 कहां तक, तो इनफाइनाइट तक। फिर इसके बाद ये क्या है, एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो 18.48 कहां तक, इनफाइनाइट तक। अब इसको माइनस करो, तो माइनस करेंगे तो ये एक्स माइनस और ये माइनस, 100 में से x जाएगा तो सर ये 99x होगा, इक्वल टू सर ये खत्म हो जाएगा, ये सब कट जाएगा, 0 0 होगा। 8 में से 8 जाएगा सर 0 आएगा, फिर 4 में से 1 जाएगा सर ये 3 होगा, अब ये 8 होगा और ये 9 होगा। तो इसको x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो सर x इक्वल टू 1830 अपॉन में 99 आएगा, ठीक है। देखो ये भी आंसर दिया रहेगा, ये भी आंसर दिया रहेगा, और इसका सिंपलेस्ट फॉर्म में भी दिया रहेगा। सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब क्या है कि ये देखो कट रहा है, ये जो है कट रहा है, किससे कट रहा है, तो 3 से ऊपर भी कट रहा है, 3 से नीचे भी कट रहा है। तो देखो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये देखो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3, फिर ये 0, तो ये क्या हुआ, तो 610 अपॉन में 33, तो ये हो गया तुम्हारा क्या आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर। ऐसे भी कभी कभी दिया रहेगा और ये कट रहा है, सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख देंगे। अब देखो इसका जो शॉर्ट ट्रिक था ये था ना, इसको भी तुम सोल्व करोगे तो वही आएगा। देखो इसको तुम 16 से कटाओगे तो ये 16 जा और ये 33। अब इसका तुम मल्टीप्लाई इसमें करके और उसके बाद ये जोड़ोगे ना तो यही आंसर आएगा, यही वाला तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक है। यही वाला तुम्हारा आंसर आएगा वहां पे भी, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हो, और ये लॉन्ग मेथड वो कब करना जब ऑप्शनल में आएगा तब, ठीक है। अब ये वाला हो गया, अब इसको करेंगे, चलो इसको नोट करो, हाँ नोट हो गया, चलो अब इसको करेंगे बिना कुछ सोचे। लेट में x इक्वल टू 0.235 किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, जल्दी बताओ। चलो सर मल्टीप्लाई करने से पहले इसको तोड़ तो लीजिए ऐसे, 235 कहां तक सर, इनफाइनाइट तक, ऐसे, ठीक। किससे मल्टीप्लाई करना है बताओ, किससे मल्टीप्लाई, अरे सर पहले इसको इक्वेशन तो मानिए, चलो मान लिए फर्स्ट इक्वेशन इसको मान लिए। किससे मल्टीप्लाई करना है, तो सर 1000 से। कैसे पता तुमको 1000 से मल्टीप्लाई करना है, सर 3 नंबर 1 2 3 नंबर के ऊपर बार है, इसका मतलब 1000 से मल्टीप्लाई करना है, यानी मल्टीप्लाई बाई
1000 इन फर्स्ट इक्वेशन, हो गया फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई फर्स्ट, तो ये क्या होगा देखो डायरेक्ट कर रहे हैं, ये 100x हो गया, क्या हो गया 100x हो गया, सॉरी 1000x हो गया, 1000 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 1000x, अब 1000 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, कर ही लो भाई कर ही लो। चलो ये 100x वैसे ही, अरे सॉरी 1000x वैसे ही, अब ये 3 जीरो है, कितना जीरो हो गया सर 3 जीरो है तो डेसिमल 3 प्लेस आगे जाएगा, डेसिमल यहाँ पे है, 3 जीरो है तो डेसिमल 3 प्लेस आगे आएगा, तो 1 2 3 ये डेसिमल सर यहाँ पे आके लगेगा, तो डेसिमल वहां पे आके लगेगा 235, डेसिमल यहाँ पे आके लगा तो सर पॉइंट, फिर 235, फिर ये 235, जितना मन करे लिखते रहेंगे 235, ये अब किसका काम करेगा बताओ, तो सर ये सेकंड इक्वेशन का, जैसे ही मल्टीप्लाई कर लेंगे वो सेकंड इक्वेशन का काम करेगा। अब ये सेकंड इक्वेशन बन गया, अब तुरंत दो इक्वेशन बन गया, तो सेकंड इक्वेशन में से सर फर्स्ट इक्वेशन माइनस करते हैं, माइनस करो, ये हो गया अब तुम्हारा 1000x और ये हो गया 235, फिर ये 235 ऐसे ही कहां तक इनफाइनाइट तक। सेकंड इक्वेशन हो गया, फर्स्ट इक्वेशन क्या था, तो सर फर्स्ट इक्वेशन ये था, तो x इक्वल टू ये था सर 0 पॉइंट डेसिमल के नीचे डेसिमल 235 तुमको मन कर रहा है तो यहाँ पे भी 235 लिख लो, हो गया, उससे कोई कुछ हो थोड़ी ना जाएगा, ज्यादा बार लिख दोगे, यहाँ कहोगे यहाँ सर इतनी बार लिखा है यहाँ इतनी बार, तो उससे कुछ होगा थोड़ी ना, माइनस माइनस। अब देखो 1000x में से x जाएगा तो सर 99x, सर 99x हो गया ये इक्वल टू डेसिमल के बाद ये 235 फिर नीचे भी 235 ये सारा 235 क्या होगा, तो सर जीरो होगा, 0 यानी ऐसा होगा कि नहीं होगा, हाँ सर 0 कहां तक इनफाइनाइट तक, ये डेसिमल है। 235 ऐसे ही 235 में से जीरो जाएगा जीरो, तो या तो तुम ऐसे ही काट सकते हो, देखो डेसिमल के बाद ये 0 की कोई वैल्यू है नहीं है सर, कोई वैल्यू नहीं है इसकी, तो 99x इक्वल टू क्या आया, तो 235 क्या आया सर 235, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो सर 235 अपन में 999, 235 अपन में 995, ये हो गया तुम्हारा आंसर, ये तुम्हारा हो गया आंसर। देखो अब एक और चीज देखो, ये कट रहा है नहीं, अब ये नहीं कटेगा 53 नहीं कटेगा, तो यही आंसर होगा। अगर ये कटता तो इसको सिंपल फॉर्म में लिख देते। इसका शॉर्ट ट्रिक हमने देखा ही था कि जो भी नंबर है 235 और कितने नंबर के ऊपर बार है, 3 नंबर के ऊपर बार है तो 3 10, तो ये हो गया तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक, ये था तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक और ये तुम्हारा लॉन्ग मेथड। अब इसको नोट करेंगे, अब इसके बाद वाला क्वेश्चन ध्यान से समझना, इसके बाद वाला क्वेश्चन तुम ये ध्यान से समझना, यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज हुआ है, देखो यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज हुआ, कैसे टाइप चेंज हुआ वो चीज सीखेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा नोट करो पहले, देखो ये भी नोट हो गया, अब करेंगे, अब थोड़ा टाइप चेंज हुआ है, अब थोड़ा टाइप चेंज हुआ है तो इस टाइप को समझेंगे। देखो टाइप क्या था, यहां से करना है, तो देखो पहले था कि पॉइंट के बाद तुरंत बार दिख रहा था, पॉइंट के बाद तुरंत बार, देखो 0.235 पे बार, फिर 2.93, पॉइंट के बाद बार, पॉइंट के बाद बार, पॉइंट के बाद बार, पॉइंट के बाद तुरंत बार। लेकिन यहाँ पे देखो पॉइंट तो है, पॉइंट के बाद बार कहाँ है, तो सर बार यहाँ पे बार है, ठीक है, 0 है, ठीक है। यहाँ पे भी देखो 0.3 के ऊपर बार नहीं है, बस बार किस पे 178 पे, यहाँ देखो यहाँ 7 पे बार है, यहाँ देखो 23 पे बार है, यानी पॉइंट के बाद तुरंत बार नहीं आ रहा है, पॉइंट के बाद तुरंत बार नहीं है, यहाँ देखो पॉइंट के बाद तुरंत बार और यहाँ बार नहीं आ रहा है, तो उस केस में थोड़ा दूसरा करेंगे। कैसे करेंगे, तो देखो इसको भी बिना कुछ सोचे लेट में x ही मानना है, लेट में x इक्वल टू 0.032 पे बार, ऐसे कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, पहला स्टेप तो ध्यान से देखो, x इक्वल टू, चलो इसको ऐसे लिखेंगे, पहले इसको तोड़ो, 32 ऐसे लिख सकते हो, हाँ सर लिख सकते हैं, ठीक है। चलो इसको मत लिखो, इसको आगे सीख लेंगे, इसको मत लिखो, ये x इक्वल टू मानो, लेट x इक्वल टू 0.0032, ये बार हो गया, ठीक। अब एक चीज देखो, इसमें आप मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो हमको क्या चाहिए कि तुरंत डेसिमल के बाद तुरंत हमको बार चाहिए, जैसे ये सब लिखा है ना, ऐसे ही हमको डेसिमल के बाद तुरंत हमको बार चाहिए, और यहाँ पे हमको बार नहीं है, डेसिमल के बाद हमको तुरंत बार नहीं है, डेसिमल के बाद तुरंत बार नहीं है, तो हम जबरदस्ती इसको बार पे लाएंगे, डेसिमल के बाद तुरंत इसको बार लाना है, वो कैसे आएगा, तो जबरदस्ती कैसे करेंगे, तो देखो डेसिमल के बाद कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो डेसिमल के बाद 1 2, डेसिमल के बाद 1 और ये 2 नंबर के ऊपर सर बार नहीं है, इन दोनों नंबर 0 इन दोनों नंबर के ऊपर बार नहीं है, यानी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 100 से, 3 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 1000 से, 4 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो 10,000 से, वह एक नंबर के ऊपर बार नहीं रहेगा तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से। जैसे यहाँ पे देखो एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, 1.323 पे बार है, एक नंबर यानी किसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ 2 नंबर पे बार नहीं है, 100 से, यहाँ पे भी 100 से, यहाँ पे 10 से, ठीक है। तो क्या सीखने को मिला कि सबसे पहले क्या करना है, बार लगाना है, क्या करना है, डेसिमल के बाद तुरंत बार, डेसिमल के बाद तुरंत बार कैसे आएगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल के बाद 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान, तो लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई 100 इन फर्स्ट इक्वेशन।
फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई 100 से करेंगे। क्यों 100 से करेंगे? क्योंकि दो नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 100x होगा कि नहीं होगा? हाँ सर होगा। अब इसमें तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करोगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो देखो दो जीरो है, कितना जीरो है? दो जीरो। अभी पीछे सीखे हो ये चीज, दो जीरो है तो डेसिमल ये दो प्लेस आगे आएगा कि नहीं आएगा? ये डेसिमल यहाँ पे तो डेसिमल 1 2 यहाँ पे आएगा, यानी इन इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 0 पॉइंट, ये डेसिमल उठ के यहाँ पे आएगा तो सर 0.32 पे 12 हो जाएगा, 0.32 पे 12 होगा। और ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन का काम करेगा। अब ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन का काम करेगा, देखो 0.032 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो जीरो है तो डेसिमल दो प्लेस आगे आएगा, तो यहाँ से डेसिमल आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो अब इसी को यहाँ पे ऐसे इस फॉर्म में लिख दिए 0.32 पे बार। अब ये देखो पहले जैसा क्वेश्चन बन गया, आ गया डेसिमल के बाद तुरंत बार था, देखो डेसिमल के बाद तुरंत बार, डेसिमल के बाद तुरंत बार, यहाँ पे आ गया डेसिमल के बाद तुरंत बार। अब डेसिमल के बाद तुरंत बार आ गया, तो जैसे पीछे वाला ड्रामा कियो वैसे ड्रामा आप सीधे इसमें भी करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, तो इसको थोड़ा लिखेंगे सर, कैसे लिखेंगे? तो आप देखो 0.32 पे तुरंत बार है ना, तो इसको सर ऐसे नहीं लिख सकते? हाँ सर लिख सकते हैं, 32 32 32। ये देखो ये वाला जो डिजाइन था पैटर्न बन गया इसके जैसे, इन सब के जैसे बन गया, ठीक है। तो आप देखो 0.32 आ गया, ठीक है। हाँ सर लिख दिए। अब बताओ डेसिमल के बाद तुरंत बार आ गया, तो इन दोनों के ऊपर क्या है सर? बार है, 32 के ऊपर बार है, 32 के ऊपर बार है। तो अब इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, एक बार यहां मल्टीप्लाई किया, अब एक बार यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई किया, अब सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके थर्ड इक्वेशन लाएंगे। थर्ड इक्वेशन, इसमें कितने इक्वेशन बनेंगे? थर्ड, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन कैसे आएगा? तो देखो जितने नंबर के ऊपर बार होगा उसी से मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज हमने सीखा है। सर दो नंबर के ऊपर बार है, सर दो नंबर के ऊपर बार है, तो इस सेकंड इक्वेशन में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ फिर मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 100 इन सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई बाई 100 इन सेकेंड इक्वेशन कैसे पता? 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर के ऊपर बार है, दो नंबर के ऊपर बार है। यहां मत देखना कि सर 100 से यहाँ किए तो 100 यहां से नहीं, वहां से नहीं आया, यहाँ दो जीरो दो नंबर के ऊपर बार नहीं था, तो 100 से दो नंबर के ऊपर बार है 100, ये ड्रामा तुमको आता होगा। तो मल्टीप्लाई करो, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे सेकेंड इक्वेशन में, इसमें हम सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें क्या होगा? तो सर ये हो जाएगा आपका 10,000x। क्या हो जाएगा सर? 10,000x। अब इसमें तुम 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें करोगे ना, देखो 100 से मल्टीप्लाई यहाँ पे किए, 100 से मल्टीप्लाई यहाँ किए तो 10,000x हो गया। अब इसमें 0.3232 में 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 32, ये भी ड्रामा तुमको आएगा, ठीक है, ये भी आएगा। अब ये क्या बन गया? तो सर थर्ड इक्वेशन बन गया। अब ये क्या बन गया? थर्ड इक्वेशन। ये मल्टीप्लाई करने वाला तुमको आ रहा है, अगर नहीं आ रहा है तो कहीं देखो इतना पानी लगा उसी में डूब के मर जाएंगे, ठीक है। इसलिए इससे रिलेटेड सारा पीछे क्वेश्चन तुम कर क्या रहे हो, उसके बाद ये क्वेश्चन देख रहे हो। 100 से मल्टीप्लाई इसमें हो गया। अब क्या करना है? पिछले वाले पैटर्न में क्या करना था कि सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस करते थे, अब थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे, बस और कुछ नहीं। थर्ड इक्वेशन में से इस बार आप सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे, तुम्हारा आंसर आएगा। थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को, थर्ड इक्वेशन क्या है? 0 0 0 इतनी बार 2 2 4 2 2 4 x इक्वल टू ये लिखो 32.32, बस यहीं तक लिखेंगे। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है? तो सेकंड इक्वेशन कहाँ गया? तो ये रहा, मतलब ये सेकंड इक्वेशन ये है अपना, ये है ना सेकंड इक्वेशन यहाँ पे, ये तो 100 से मल्टीप्लाई, सेकंड इक्वेशन ये लिखेंगे 100x इक्वल टू, देखो ये भी सेकंड इक्वेशन है, ये भी सेकंड इक्वेशन, कंफ्यूजन नहीं होना। इसी 32 को बार को ऐसे लिख दिए, तो ये हो गया 0.3232 ऐसे इनफाइनाइट तक। अब इसका माइनस करेंगे, अब इसका माइनस करो, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे भी माइनस करेंगे, तो माइनस करो। 10,000 में से 100 जाएगा, तो यहाँ देखो यहाँ उसको कर रहे हैं 0 0, 100 में से 1 गया तो 99, तो 9990 इक्वल टू x। अब ये देखो इसको माइनस करोगे तो ये 32 ये तो कट गया, इधर ये सब कट गया, तो 32 में से 0 जाएगा 32, x इक्वल टू क्या होगा? तो सर 32 अपन में 9900, 32 अपन में 9900। अब देखो ये भी तुम्हारा आंसर है, ये भी तुम्हारा आंसर है। और नहीं मन कर रहा है तो अब देखो ये कट भी रहा है, सर ये तो कट भी रहा है, तो ये कट रहा है तो बाबू कटा भी देंगे इसको, 4 से कट रहा है, 4 8 जा 32, ये देखो 4 2 जा 8, 1 बचा, 19 हुआ, 4 4 जा 16 हुआ, 3 बचा, 4 7 जा 28 हुआ, 2 बचा, फिर 4 5 जा 20 हो गया। तो ये क्या बना सर? 8/2475। तो ये भी क्या हो गया? तुम्हारा आंसर हो गया, ठीक है। ये भी सही है, ये भी सही है। सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। बस यही चीज करना था और कुछ नहीं। इसमें 3 इक्वेशन बनेगा और पिछले वाले में 2 इक्वेशन बन रहा था, ठीक। ये हो गया। इसमें भी कितना इक्वेशन बनेगा? तो 3 इक्वेशन बनेगा, ठीक है। अब इसको थोड़ा नोट करो,
तो अब अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो जैसे इसको सॉल्व किया वैसे ये भी करना है, ये भी सारा क्वेश्चन क्या अब यहाँ से सेम है, ठीक है। तो चलो सॉल्व करेंगे, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करो, लेट में बिना कुछ सोचे x मानना है, लेट x इक्वल टू 1.323 पे बार, ये हो गया, ठीक। अब इसके बाद क्या करना था सर, डेसिमल के बाद तुरंत बार चाहिए, डेसिमल के बाद तुरंत, तो डेसिमल के बाद तुरंत बार कब आएगा, तो अभी सर हमने पीछे सीखा है कि एक नंबर के ऊपर बार नहीं, यानी इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहेगा, 10 से मल्टीप्लाई, एक नंबर के ऊपर बार नहीं यानी 10 से, इसको मानेंगे फर्स्ट इक्वेशन। तो लिखेंगे क्या सर, मल्टीप्लाई बाई 10 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इसलिए फर्स्ट 10 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक नंबर के ऊपर बार नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये 10x होगा, इसमें तुम 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई x में 10x पे 10 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो ये डेसिमल यहाँ से कहाँ आएगा, तो सर यहाँ पे आएगा डेसिमल यहाँ पे, यानी ये क्या होगा सर 13.23 पे बार, 13.23 पे बार, और ये क्या हो जाएगा तो तुम्हारा सेकंड इक्वेशन, ये क्या हो गया सेकंड इक्वेशन। अब ये जो पैटर्न बना, ये जो पैटर्न बन गया अब इनकी तरह बन गया, इनकी तरह, ठीक है। ये जिसको जैसे सोल्व किए हो 0.2 पे बार जिसको सोल्व किए वैसे इसको भी सोल्व करना है, इसको भी सोल्व करना है, ठीक है। तो अब बताओ किससे मल्टीप्लाई करना है, तो सर दो नंबर के ऊपर बार है यानी 100 से, यानी मल्टीप्लाई बाई 100 इन सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन में सर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, दो नंबर के ऊपर बार है तो सर 100 से मल्टीप्लाई, तो अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करो, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई 10 करोगे तो 100 से सेकंड में मल्टीप्लाई करना है तो 100 इंटू 10, तो सर ये 1000x हो गया, इसका टू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो अब इसका 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये है, तो डेसिमल उठ के कहाँ आएगा, तो सर डेसिमल उठ के यहाँ आएगा, डेसिमल उठ के सर यहाँ पे आएगा, तो ये 3223 पॉइंट ये यहाँ पे। अब ये 2323 इसके बाद भी क्या है 2323 है ना, 2323 नहीं समझ में आ रहा तो देखो यहाँ पे एक लाइन छूट गया तो वो लाइन यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। कौन सी लाइन छूट गई है, तो यहाँ 10x वैसे ही ये 13.2323 इनफाइनाइट तक होगा कि नहीं होगा, हाँ सर होगा, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 100 से मल्टीप्लाई हमको किस में करना है, इसमें करें या इसमें करें, बात क्या एक ही है, बात क्या एक ही है। तो यहाँ पे ये लाइन लिखना है 10x इक्वल टू, ये वाली लाइन छूट गई थी 13.232323 का इंटू 100, तो 100 का मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ पे, डेसिमल उठ के आएगा सर यहाँ पे सेकंड प्लेस पे, फर्स्ट और सेकंड दो प्लेस पे आएगा, तो ये हो गया, ठीक है। बेसिक चीजें आती होगी। अब देखो थर्ड, अब क्या करना है, तीन इक्वेशन चाहिए फर्स्ट सेकंड थर्ड, अब क्या करना है, तो सर थर्ड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन माइनस कर देंगे, आंसर आएगा। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, तो ये आपका सर थर्ड इक्वेशन है 2323 कहां तक, इनफाइनाइट तक। सेकंड इक्वेशन क्या है, तो सेकंड इक्वेशन सर ये है अपना, सेकंड इक्वेशन ये है, तो सर ये 10x इक्वल टू क्या है, तो 13.232323 कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब इसका सर माइनस करेंगे, ये माइनस का साइन यहाँ पे, माइनस का साइन यहाँ पे, तो इसको माइनस करेंगे तो सर 990x इक्वल टू 1000 में से 10 जाएगा तो 990x हो जाएगा। अब इसको देखो, ये डेसिमल के बाद 23, डेसिमल के बाद 23, ये कट गया तो बचा क्या 0 1 3 और ये 1। अब इसको लिखेंगे ऐसे 990 इक्वल टू क्या है, x इक्वल टू 990x इक्वल टू क्या है, तो सर 1310, तो x इक्वल टू क्या होगा, तो सर 1310 अपन में 990। अब देख रहे हैं सर डेसिमल, सॉरी जीरो यहाँ पे भी जीरो, यहाँ से जीरो से जीरो कटेगा तो x इक्वल टू 13/99 होगा। ये हो गया आपका आंसर, ये क्या हो गया आपका आंसर, ठीक है। बेसिक चीजें एक पहले वाले में हमने खूब डिटेल से पढ़ा, अब इसके बाद उड़ाते ऐसे ही चलेंगे, ठीक है। अब ये हो गया, अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, x लेट में तुरंत लिखो बिना कुछ सोचे, लेट x इक्वल टू 0.3178 किस पे बार है, तो सर 178 पे बार है, किस पे बार नहीं है तो 3 पे, एक नंबर के ऊपर बार नहीं है तो एक 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन मानो, मल्टीप्लाई बाई 10 इन फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। सारा बेसिक चीज इसी में बता दिया था, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 10 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे x में तो सर ये 10x होगा, 10 से मल्टीप्लाई करोगे इसमें 0.3178 में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल यहाँ से उठ के यहाँ पे आएगा, तो ये क्या होगा, तो सर 3.178 पे बार होगा, 3.178 पे बार होगा। और इसी को फिर सर हम ऐसे लिखेंगे 10x इक्वल टू 3.178 नहीं लिख सकते हैं, हाँ सर लिख सकते हैं। देखो 10x से वैसे ही इस 3.178 को क्या तुम ऐसे नहीं लिख सकते 178, हाँ सर लिख सकते हैं। ये किसका काम करेगा, तो सर अब ये सेकंड इक्वेशन का काम करेगा, अब ये सर सेकंड इक्वेशन का काम करेगा। अब इसके बाद सर ये पुराना वाला पैटर्न दिख रहा है, तीन नंबर के ऊपर बार है, क्या है सर 3 नंबर के ऊपर बार है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करेंगे सर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको करें मल्टीप्लाई बाई 1000 इन सेकंड इक्वेशन। तो अब इसको करो मल्टीप्लाई बाई 1000, तो इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ सर इसमें 1000 से जब तुम मल्टीप्लाई करोगे सेकंड इक्वेशन में 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये सर 10,000x हो जाएगा,
इक्वल टू, अब सर इसमें तो हम 10,000 से मल्टीप्लाई, सॉरी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से इसमें मल्टीप्लाई 10,000 एक्स में, अब 1000 से इसमें मल्टीप्लाई, तो सर 3 जीरो है, सर 3 जीरो है तो डेसिमल कितने प्लस आ जाएगा 3 जीरो, डेसिमल कितने प्लस 3, तो 1 2 3, ये डेसिमल सर यहाँ पे आएगा, आके लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन, तो क्या बन जाएगा 3178, 31 देखो 3178 डेसिमल यहाँ पे आया तो पॉइंट, उसके बाद 178 178 178 जितनी बार मन करे उतनी बार लिखेंगे। अब ये किसका काम करेगा, तो सर थर्ड इक्वेशन का काम करेगा, ये सर थर्ड इक्वेशन। अब इसके बाद सर थर्ड में से सेकंड को माइनस कर देंगे, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड को माइनस करेंगे, तो थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा, तो सर 10,000 x इक्वल टू 3178.178 ये कहां तक, इनफाइनाइट तक। ये थर्ड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, तो सर सेकंड इक्वेशन ये था, तो सर सेकंड इक्वेशन है आपका 10x इक्वल टू ये था आपका 3.178 ये कहां तक, तो सर इनफाइनाइट तक। फिर अपॉन में सर, फ्री अपॉन में सर ये माइनस, सर ये माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे तो सर ये x और ये 0, फिर ये 10 में से 9, फिर ये 9, फिर ये 9, तो 990x हो गया इक्वल टू, इसको करो सर ये तो खत्म होगा, इसको कोई मतलब ही नहीं है। 8 में से 3 गया, क्या हो गया 5 हो गया, और ये 7, ये 1 और 3। अब इसको देखो, इसको यहाँ पे देखेंगे तो 9990x इक्वल टू इतना, तो x इक्वल टू क्या होगा, चलो लिख लो, वो चीज लिख लो यहाँ पे। जिसको नहीं समझ में आ रहा है वो ये वाला देख लेगा, ये वाला देखेगा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। ये सारा डिटेल इसमें चला गया है, सारा चीज उसी में बता दिए। अब हर एक क्वेश्चन में डिटेल नहीं बताया जाएगा। ये कहाँ आएगा, तो नीचे आएगा, ठीक है। ये हो गया x इक्वल टू ये 9990 मल्टीप्लाई में था, इधर आ गया डिवाइड में। अब इसको क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, तो सर कट करेंगे, तो कट करो, तो 5 से सर ये जा रहा है, 5 6 जा सर, 5 6 जा 30 होता है, फिर ये 17 हो गया सर, 5 3 जा 15 होता है, फिर 2 बचेगा सर, 5 5 जा 25 हो गया सर। इसको करेंगे 5 1 जा 5 होगा सर, 5 1 जा 5 होगा, 4 बचेगा सर, ये 5 5 5 9 जा 45 होगा, 4 बचेगा सर, फिर 5 9 जा 45 होगा, फिर 4 बचेगा, फिर 5 8 जा सर 40 हो जाएगा। तो क्या बना, तो 635 अपॉन में 1998, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ये क्या हो गया आपका आंसर होगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो गया, तो ये हो गया, ठीक है। अब ऐसे ही सारा क्वेश्चन करना है, ये भी और ये भी, ठीक है। तो अब इसको उसको भी करेंगे हम लोग। तो लेट x इक्वल टू 32.1235 पे बार, ये हो गया इस पे बार। अब तुरंत क्या करना है, देखो कितने नंबर के ऊपर बार नहीं है, 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। इसको फर्स्ट इक्वेशन मानना है, सबसे पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या बताएं, 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है तो इसमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाई 100 इन सेकेंड इक्वेशन, सॉरी फर्स्ट इक्वेशन, मल्टीप्लाई बाई 100 इन फर्स्ट इक्वेशन। अब ये 100 से ही क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 2 नंबर के ऊपर बार नहीं है इसलिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 100x होगा इक्वल टू 100 का मल्टीप्लाई x में करेंगे 100x। अब इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल यहाँ पे 2 जीरो है, तो डेसिमल 2 प्लेस आगे बढ़ेगा, यहाँ से यहाँ क्या आके डेसिमल लगेगा, तो वो क्या बन जाएगा 3212.35 पे पर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा, अब आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगा, ये आपका क्या बनेगा, सेकंड इक्वेशन। अब देखो, अब यहां से फिर बताया था मैंने स्टेप क्या था, इस 35 बार बार है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 100x इक्वल टू क्या लिखेंगे, 3212.35 जितना मन करे वहां तक लिखेंगे। ये भी क्या रहेगा, तो ये भी सर सेकंड इक्वेशन का ही काम करेगा, ये भी सेकंड इक्वेशन, ये भी सेकंड इक्वेशन, इसी को हम तोड़ देंगे तो ऐसा बनता है। अब इसके बाद क्या है, तो तुमको पता है कि सर 2 नंबर के ऊपर बार था, 2 नंबर के ऊपर बार है, तो अब इसमें फिर मल्टीप्लाई करना है, किससे, तो 100 से। क्यों 100 से, कि सर 2 नंबर के ऊपर बार है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई, यानी मल्टीप्लाई बाई 100 इन सेकेंड इक्वेशन। इस टाइप में देखो, इस टाइप में कितने इक्वेशन बनते हैं, 3 इक्वेशन, ये बताया था। मल्टीप्लाई बाई 100 इन सेकेंड इक्वेशन, तो अब 100 से मल्टीप्लाई करोगे, इसमें 100 इंटू 100 करोगे तो सर ये 10,000x हो गया इक्वल टू, अब 100 से इसमें भी तो मल्टीप्लाई करोगे सर, 100 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से इधर भी, 100 से इधर, तो इधर 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल सर यहाँ पे है, तो डेसिमल यहाँ पे है, 100 में 2 जीरो है, तो ये डेसिमल 2 प्लेस पे आएगा, यानी 1 प्लस और ये 2 प्लेस, यानी डेसिमल यहाँ पे आएगा, यानी 321235 पॉइंट, देखो यहाँ पे था, डेसिमल कहाँ आ गया यहाँ पे। अब इसके बाद 3535 जितनी बार उतनी बार लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो इक्वेशन बना ये किसका काम करेगा, तो सर अब ये थर्ड इक्वेशन का काम करेगा, सर ये अब ये थर्ड इक्वेशन का काम करेगा, थर्ड इक्वेशन बन गया। अब क्या करते हैं, तो सर जब तीनों इक्वेशन मिल जाएगा हमको, तो थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे, थर्ड इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो अब यहां पे थोड़ा कर लेते हैं, ठीक है, यहां पे थोड़ा कर लेते हैं। तो थर्ड इक्वेशन क्या है, तो सर ये है
2 2 4 x इक्वल टू वो क्या है, तो सर 3 2 1 2 3.5 फिर 0.35 ये 3 पॉइंट कहाँ तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है, उससे मतलब नहीं है। अब सेकंड इक्वेशन क्या है, तो सर ये है 100x इक्वल टू क्या है, तो 3 2 1 2, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट के नीचे पॉइंट, फिर ये 2 फिर ये 1 फिर ये 2 और ये 3 और ये 3 5 ऐसा इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे माइनस माइनस, अब ये सॉल्व होगा तो 0 0 9 9 x इक्वल टू, अब देखो डेसिमल के बाद 35, डेसिमल के बाद 35 फिर ये डेसिमल के बाद 35 ये कट जाएगा, डेसिमल के बाद 0 0 कोई मतलब नहीं होगा, यहाँ डेसिमल का भी कोई मतलब नहीं होगा, तो सीधे सीधे इसको माइनस करेंगे। 5 में से 2 गया 3 में से 1 गया सर 2, फिर यहाँ पे क्या है 3 2 1 2, देखो खुद का लिखा नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है 3 2 1 2 3 5 ये 2 है, ठीक है, ये भी क्या है 2 है। 5 में से 2 गया 3 में से 1 गया 2 में से 2 गया ये 0, फिर ये 1 में से 3 नहीं जाएगा, कैरी लेगा, 11 में से 3 गया 8 होगा, उसके बाद ये 1 वैसे ही और ये आपका 3 वैसे ही, तो x इक्वल टू क्या बनेगा 3 1 8 0 2 8 3 अपॉन में 9 9 3 0 ये हो गया x की वैल्यू। अगर ये कटेगा तो कटाएंगे, नहीं कटेगा तो नहीं कटेंगे। 8 1 9 3 3 3 2, देखो ये कट नहीं, देखो यहाँ तक हमने इसको सॉल्व किया था, ठीक है, लाइन कट गई थी, इसके लिए इस वजह से ये क्या हो गया था, बंद हो गया था, ठीक है। तो अब यहाँ तक हो गया, ठीक है, ये अच्छे समझ में आया होगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन बचा था, ठीक है। तो देखो x इक्वल टू, बिना कुछ सोचे लेट x इक्वल टू क्या होगा, तो सर 0.407 पे बार, 0.407 पे बार। क्या करना है पहला स्टेप, तो सर इसी को फर्स्ट इक्वेशन मानेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, दो प्लेस के ऊपर क्या है, बार नहीं है, दो प्लेस के ऊपर बार नहीं है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से, तो मल्टीप्लाई बाई 100 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये सर हो जाएगा 100x इक्वल टू, इसमें 100 से सर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डेसिमल दो प्लेस पे आएगा, डेसिमल दो प्लेस पे आएगा तो ये सर ये हो जाएगा 14.7 पे बार, 14.7 पे बार। अब ये किसका काम करेगा, तो सर सेकंड इक्वेशन का। इसी को सर हम ऐसे लिख सकते हैं 14.7 पे बार है सर, 7 पे बार है तो इसको 7 7 7 7 तक इनफाइनाइट तक ऐसे दिखा देंगे, और इसी को हम क्या मान लेते हैं, तो सर यही अपना क्या हो जाता है सर सेकंड इक्वेशन, यही क्या हो जाता है सेकंड इक्वेशन। अब ये प्रोसेस सब पता है, अब इसके बाद क्या करना है आपको पता है, क्या करेंगे सर, एक नंबर के ऊपर बार है, एक नंबर के ऊपर बार है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 में, यानी ये सेकंड इक्वेशन में किससे मल्टीप्लाई करते हैं 10 से, तो करेंगे मल्टीप्लाई बाई 10 इन सेकंड इक्वेशन, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, तो ये क्या हो जाएगा सर 1000x हो जाएगा, ठीक है 1000x होगा, फिर 10 से सर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसिमल यहाँ पे, तो डेसिमल एक प्लेस आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे आएगा, यानी 407.777, ये कहां तक सर इनफाइनाइट तक जाएगा। अब ये जो बनेगा इक्वेशन, ये थर्ड इक्वेशन का काम करेगा। अब ये सर थर्ड इक्वेशन का काम करेगा, तीन इक्वेशन बनते हैं इस टाइप में, तीन इक्वेशन। अब क्या करेंगे सर, थर्ड इक्वेशन में से सेकेंड इक्वेशन को सर माइनस करते हैं। थर्ड इक्वेशन क्या है, तो ये 1000 x इक्वल टू 407.777 कहां तक, इनफाइनाइट तक। सेकेंड इक्वेशन क्या है, तो सर ये 100x इक्वल टू क्या है, तो 440.7777 कहां तक, इनफाइनाइट तक, ठीक है। अब इसको सॉल्व